Hello everyone, welcome back. My name is Ankit Jain and I'm your English teacher. This is my fifth video on YouTube. It means it is my fifth class. From the day 1 to till day 5th, we have learnt so many things so far and will be learning in future. If you are new on my YouTube channel, please subscribe to the channel and press the bell icon because in future you will get the notification of new videos which I will upload on my channel. देखो आप लोग जितने दिन से मेरा वीडियोस देख रहे हैं उसी सीरीज में ये मेरा 5th वीडियो है. 4 वीडियोस मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने देखने के बाद या 5th वाले वीडियो पे आए हैं. वैसे जो आज की क्लास है वो क्लास नंबर 4 का सेकेंड पार्ट है, यानी अगर आपने क्लास नंबर 4 देखी है तभी इस क्लास को देखने में आपको मजा आएगा. मैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे पहले दिन से बोल रहा हूँ कि ये स्पोकन इंग्लिश है, बहुत ही इजी है सीखना. इट्स नॉट अ बिग डील लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ केक बिकॉज if you have a good method of learning English, then you can learn in an easy way. As my experience says, because whatever experience I have got, and actually the experience which I have in this field. So actually what I think when somebody wants to learn English and wants to speak English language, a person only has to do a regular practice. So without wasting time, let's get started and let's go forward. मैंने 4th क्लास में आप लोगों को सिखाया था. 4th क्लास में हम लोगों ने क्या सिखाया था? तो हम लोगों ने बात करी थी 4th क्लास में वर्क इन प्रोग्रेस की. वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस का मीनिंग होता है कि ऐसा कोई काम, ऐसा कोई एक्शन जो किसी मोमेंट पे आप प्रोग्रेस यानी कंटिन्यू कर रहे हैं, ऐसा कोई काम जो किसी मोमेंट पे चल रहा है. और इंग्लिश में बात किसी को अगर बताना है हमें तो उसके लिए हम आई के साथ एम टाइम वर्ड लगाते हैं और एक्शन में आईएनजी लगाते हैं. ये बात मैंने 4th वीडियो में पढ़ाई है. ओके, यहां से मैं आगे बढ़ रहा हूं. अगर यही काम यू प्रोग्रेस कर रहा है और यू के लिए हमें पॉजिटिव बोलना है, हमें बताना है, तो यू के साथ आर आता है और एक्शन में आईएनजी आता है. जैसे मुझे कोई एक काम बताना है जिस मोमेंट पे मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ वो है मेरा पढ़ाने का, यानी मैं पढ़ा रहा हूँ. मैं पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब ये हुआ फॉर एग्जाम्पल कि मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ. तो कैसे बोलूँगा? आई एम, टीच में आईएनजी आएगा तो टीचिंग बनेगा. आप एक काम कर रहे हैं और वो काम है मेरे वीडियो देखने का या इंग्लिश सीखने का. अगर मैं आपके लिए बोलूंगा तो आप मेरे लिए यू है, तो मैं बोलूंगा यू आर वॉचिंग माई वीडियोस या बोलूंगा यू आर लर्निंग इंग्लिश. लेकिन ये बात आप अपने खुद के लिए बोलोगे तो आपको बोलना पड़ेगा कि सर आई एम वॉचिंग वीडियोस या आई एम लर्निंग इंग्लिश. लेकिन हम लोगों ने सीखा था कि अगर ये बात हमें यू से कंफर्म करना है, अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज में किसी व्यक्ति से कोई भी काम जब कंफर्मेशन लेते हैं, कोई भी काम जब कंफर्म करते हैं, सो दैट मोमेंट व्हाट हैपन्स वो हमारे लिए एक क्वेश्चन होता है. जैसे अगर आप मुझसे इस मोमेंट पे अगर आपको पता नहीं है किसी व्यक्ति को, आप तो चलो मुझे देख रहे हैं तो आपको मैं दिख रहा हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जिसको नहीं पता है लेकिन वो इस मोमेंट पे मुझसे ये पूछना चाह रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूं क्या, तो वो व्यक्ति क्या पूछ रहा है? मैं इस मोमेंट पे इस काम को कर रहा हूं क्या? अगर ये पता कर रहा है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज में अगर ये बात हमें पता करना है, तो इंग्लिश में जब आप किसी से वर्क इन प्रोग्रेस बात पता करते हो तो यू के लिए आपका टाइम वर्ड बनता है आर. तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा? आर यू. देखो आर के बाद देखो एक्शन में क्या लगा हुआ है? आईएनजी. तो यहां भी एक्शन में क्या आएगा? आईएनजी. ये एक्चुअली मैंने 4th क्लास में पढ़ा दिया है. ओके, ये मैं आज पढ़ा नहीं रहा, मैं आज इससे आगे बढ़ूंगा. पॉजिटिव जवाब देंगे क्वेश्चन का तो यस बनेगा, नेगेटिव बनाएंगे तो नो बनेगा. आपने मेरी क्लास 4th अगर अच्छे से देखी है तो उसका ये सेकेंड पार्ट है. एक टॉपिक को मैं 2 पार्ट में 2 वीडियोस में कंप्लीट करूंगा बिकॉज मुझे लगता है कि एक पार्ट में मेरे लिए सिखाना पॉसिबल नहीं है एक ही वीडियो में.
ये इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बता रहा है? वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब ये है कि कोई भी वर्क किसी भी मोमेंट पे आप प्रोग्रेस यानी कंटिन्यू कर रहे हैं, उस काम को उस समय आप कर रहे हैं, ये बताना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, आप सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग। आ रही बात समझ में? ये मेरी बात आई थिंक आप सभी को समझ में आ रही होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस। आप इन चीज़ों के साथ कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने, आप इन चीज़ों को अपनी रूटीन बनाइए। वैसे नेक्स्ट इस वीडियो से हमारे अभी तक हम लोग एक वीक में 2 वीडियोस अपलोड कर रहे थे, एक मंडे को और एक थर्सडे को। अब हमारी ये कोशिश रहेगी कि इस वीक से, यानी ये मंडे को वीडियो आपको मिलेगा, इस वीक से हमारी कोशिश रहेगी कि 3 वीडियोस आपको हम वीकली प्रोवाइड करें। और मेरी ये प्लानिंग भी है कि या तो 1 दिसंबर से या 1 जनवरी से हम लोग लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे यूट्यूब पे। तो कोशिश ये रहे कि मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिले, तो आप इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाइए ताकि वो भी घर बैठे लाइव सीख सकें। लाइव हम लोग बहुत ही जल्दी स्टार्ट करेंगे, या तो 1 दिसंबर से या 1 जनवरी से इवनिंग में 8:30 पे हमारा प्लान है लाइव स्टार्ट करने का, ताकि ये टाइम सभी के लिए कन्वीनियंट रहे और आप घर से आसानी से सीख सको। ओके, थैंक यू। देखो, ये आर यू का मतलब क्या हुआ? ये आपका एक क्वेश्चन है यू से। आप यू से किसी मोमेंट पे अगर कोई ऐसा काम कंफर्म कर रहे हो कि वो व्यक्ति उस समय उस काम को कंटिन्यू कर रहा है, कि अगर ये कंफर्मेशन लेना है तो आप पूछते हैं आर यू, और एक्शन में क्या लगाते हैं? ING। जैसे आपने मुझसे पूछा कि सर आप पढ़ा रहे हो क्या, अगर ये कंफर्म किया है तो कैसे पूछोगे? आर यू टीचिंग। अगर इस बात को और अच्छे से पढ़ना है तो वीडियो 4 को देखें। लेकिन मेरी बात सुनना, ये तो मेरे लिए है। सपोज मैं किसी दिन अपने किसी दोस्त के घर गया, वो दिन आई थिंक इट वाज संडे, दैट डे मैं गया, मेरा दोस्त और हम दोनों बैठे हुए थे, वी बोथ वर सिटिंग और बातें कर रहे थे, वी वर टॉकिंग टू ईच अदर। मैं जिस दोस्त के घर गया वो ऐसा फ्रेंड है कि उसके वहाँ मैं जाता रहता हूँ, आई कीप गोइंग टू हिज होम एंड ही ऑल्सो कीप्स कमिंग टू माई होम, आता रहता है। और कितनी बार ऐसा भी होता है कि हम दोनों एक दूसरे के घर पे खाना भी खाते हैं, कितनी बार ऐसे मोमेंट और ओकेजन आते हैं। दैट डे व्हाट हैपेंड, जब हम दोनों बातें कर रहे थे तो बात करते करते मुझे उस मोमेंट पे एक्चुअली किसी चीज़ की खुशबू आ रही थी, और वो खुशबू थी दाल बाटी की। तो मैंने अपने दोस्त से उस मोमेंट पे पूछ लिया उस समय कि यार भाई, आज तेरी मम्मी दाल बाटी बना रही है क्या? या मैंने पूछ लिया कि आज आंटी दाल बाटी बना रही है क्या? आंटी इसलिए कि उसकी मदर मेरे लिए आंटी ही है। मैं दोनों से बात कर सकता हूँ। मैंने जब उससे पूछा कि भाई तेरी मम्मी दाल बाटी बना रही है क्या, अब पहली बात तो समझिए, मैं उससे पूछ रहा हूं लेकिन पूछ उसकी मदर के बारे में रहा हूं। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में आप यू से कोई बात कर रहे हो लेकिन किसी और इंसान के बारे में पूछ रहे हो, उस यू से उसके बारे में नहीं, किसी और व्यक्ति के बारे में, तो वीडियो नंबर 3 में यानी क्लास नंबर 3 अगर आपने देखी तो उसमें हमने पढ़ा है कि अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में आई और यू के अलावा किसी और व्यक्ति के बारे में अगर कुछ पूछ रहे हैं तो ऐसे इंसान को हम पहली बात तो कौन से कैटेगरी में रखते हैं? 3rd पर्सन। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? 3rd पर्सन। अगर आपको अच्छे से 3rd पर्सन समझना है तो क्लास नंबर 3 देखें, क्लास नंबर 3 देखें, आप ध्यान रखना। 3rd पर्सन का मतलब क्या होता है? आई और यू के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेल है, फीमेल है या नॉन लिविंग थिंग्स यानी वस्तु है, उनके बारे। मैंने अपने कोर्स में 3rd पर्सन में 3 ही पर्सन इंक्लूड किए हैं, ध्यान रखना बस। मैं अपनी क्लास में 3rd पर्सन में मैंने 3 ही पर्सन इंक्लूड किए। पहला है ही, सेकेंड है शी और 3rd है इट। इन तीनों को ही रखा है मैंने, ये बात को ध्यान रखना। ओके, ये 2 और लोग हैं, एक तो 3rd में आता है दे और एक आता है वी 1st पर्सन में। इनको मैं बाद में बात करूंगा, ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूं हर वीडियो में, ठीक है। तो मेरी क्लास में हमेशा 2 चीजें चलेगी। कोई भी बात जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो पहले मैं आई के लिए पढ़ाऊंगा, फिर आई के बाद उस बात को मैं यू के लिए लेकर जाऊंगा। ये मेरी क्लास का पैटर्न रहेगा। और जब आई और यू कंप्लीट हो जाएगा तब मैं उसे 3rd पर्सन यानी ही, शी और इट के लिए लेकर जाऊंगा। ये मेरी बात को आप लोग नोटिस रखिएगा, ध्यान में रखिएगा प्लीज, आप कीप इन माइंड।
ओके ध्यान, ये मेरा पैटर्न रहेगा। ओके, वी और दे के लिए मैं अलग से एक सेपरेट क्लास बनाऊंगा जिसमें एक ही क्लास में सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमने थर्ड पर्सन 3 लोगों को रखा है। ही मतलब आई और यू के अलावा दुनिया के सारे मेल, शी आई और यू के अलावा कोई भी फीमेल, ईट यानी कोई थिंग्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब समझना, कभी कभी ऐसा मौका भी आता है कि हम अपने बारे में काम को प्रोग्रेस नहीं, कोई और व्यक्ति है जिस इस काम को वो व्यक्ति प्रोग्रेस कर रहा है, हमें वो बताना भी होता है। कितनी बार हमें थर्ड पर्सन के बारे में भी बताना होता है कि वो उस मोमेंट पे क्या कर रहे हैं। जैसे इस समय अगर शायद मेरे ऑफिस या इंस्टीट्यूट पे अगर कोई आ जाता है तो मेरा ऑफिस तो ऑन है लेकिन मैं तो क्लास में हूं। वहां ऑफिस में कोई अटेंडर है या कोई ना कोई व्यक्ति जो ऑफिस को संभाल रहा है। अब कोई व्यक्ति आया इस मोमेंट पे मेरे ऑफिस पे मुझसे मिलने के लिए, लेकिन वहां रिसेप्शन या ऑफिस में जो भी व्यक्ति था उससे उसने जब बात की उसने बोला मुझे सर से मिलना है। बात वो दोनों कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि अभी आपको थोड़ा सा यू हैव टू वेट, आपको वेट करना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले सर अभी पढ़ा रहे हैं। सर पढ़ा रहे हैं मतलब सर पढ़ाने का काम कैसा कर रहे हैं? प्रोग्रेस कर रहे हैं। मतलब क्या बता रहे हैं कि सर पढ़ा रहे हैं मतलब सर पढ़ाने का काम प्रोग्रेस कर रहे हैं। यानी ये बात कैसी हुई? वर्क इन प्रोग्रेस। अब वो दोनों लोग बात कर रहे हैं लेकिन बात मेरे बारे में है, तो इस मोमेंट पे मैं उनके लिए कौन सा पर्सन हूं? थर्ड पर्सन। क्योंकि जो बात कर रहे हैं दोनों वो एक दूसरे के लिए आई और यू बन गए, बट वो बात मेरे बारे में कर रहे हैं तो मैं उनके लिए कौन सा पर्सन हूं? थर्ड पर्सन। तो उन्होंने बोला कि सर तो भी पढ़ा रहे हैं। इट इज वेरी सिंपल। इन इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप कोई सेंटेंस अगर शायद यू के लिए वर्क इन प्रोग्रेस में जब पूछते हैं, अगर यू से वर्क इन प्रोग्रेस का कोई क्वेश्चन कंफर्म करते हैं तो आपका टाइम वर्ड बनता है आर। लेकिन यही वर्क इन प्रोग्रेस का क्वेश्चन अगर आपको थर्ड पर्सन व्यक्ति के लिए यानी ही शी और इट के लिए अगर कंफर्मेशन लेना है, पूछना उनके बारे में, तब आपका जो टाइम वर्ड है वो इंग्लिश लैंग्वेज में बन जाता है इज। ये 3 टाइम वर्ड आपने सुने होंगे इंग्लिश में, एम, इज एंड आर। ये तीनों के तीनों टाइम वर्ड वर्क इन प्रोग्रेस के हैं। एम आई के साथ आता है, आर यू के साथ आता है और इज जो है वो थर्ड पर्सन व्यक्ति के साथ लगाया जाता है, यानी ही शी और इट के साथ लगाया जाता है। तो इंग्लिश में अगर आपको कोई ऐसा काम किसी थर्ड पर्सन व्यक्ति के बारे में वर्क इन प्रोग्रेस में कंफर्मेशन लेना है, मतलब अगर किसी थर्ड पर्सन व्यक्ति के बारे में ये पूछ रहे हो किसी मोमेंट पे कि वो व्यक्ति उस काम को कर रहा है क्या, तो जैसे आपने लाइफ में पढ़ा ना, जैसे लाइफ का क्वेश्चन यू के लिए डू से बनता है तो थर्ड पर्सन के लिए आपका डू क्या बन जाता है? डस्ट। ऐसे आपको इसको याद रखना है कि वर्क इन प्रोग्रेस जब हम यू के लिए बनाते हैं तो आपका क्वेश्चन बनता है आर से, लेकिन थर्ड पर्सन के लिए आपका आर क्या बन जाता है? इस। बस इतना सा माइंड में याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ये चीज छोटी सी माइंड में रखना। तो आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा? इस। थर्ड पर्सन में हमने 3 लोगों को रखा है, तो पहला जो व्यक्ति है वो ही है, सेकेंड जो है वो शी है और थर्ड जो है वो इट। जब बात वर्क इन प्रोग्रेस की है मतलब ये तो फिक्स है कि एक्शन में क्या लगाना ही पड़ेगा, आईएनजी। इसके बिना तो सेंटेंस ही नहीं बनेगा। तो यहां पे जो आप एक्शन रखेंगे उसमें आप क्या ऐड करके बोलेंगे? आईएनजी। अब अगर आज के बाद कभी ऐसा मौका आए कि आपको किसी थर्ड पर्सन व्यक्ति के बारे में ऐसी बात कंफर्म करना है कि वो काम वो व्यक्ति उस मोमेंट पे प्रोग्रेस कर रहा है क्या, यानी कंटिन्यू कर रहा है क्या, तो आपका क्वेश्चन इससे बनेगा। तो आप इसको इस इजी वे में याद रखिए कि जैसे डू का थर्ड पर्सन डज बनता है, आर का थर्ड पर्सन क्या बनता है? इस। दैट्स इट, सिंपल। अगर आपको डू अच्छे से क्लियर है तो आप डज भी अच्छे से बोल पाओगे, आपका आर अच्छे से क्लियर है तो आप इज भी बहुत अच्छे से बोल पाओ। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली ही शी और इट से भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ये उस कंडीशन में जब आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं और जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो दोनों एक दूसरे को क्लियर है, तो डायरेक्टली ही शी और इट से बन सकता है। लेकिन क्लियर नहीं है तो फिर हमें नाम मेंशन करना पड़ता है थर्ड पर्सन वाले केस में। जैसे मैंने अपने दोस्त से बोला कि भाई तेरी मम्मी दाल बाटी बना रही है क्या, तो उसकी जो मदर है वो मेरे लिए बनेगी यूअर मदर। जैसे आपके लिए फॉर एग्जाम्पल मैं यू हूं तो मेरे जो पापा है वो आपके लिए बनेंगे योर फादर, आपके भी पापा मेरे लिए योर फादर बनेंगे। आपका अगर कोई ब्रदर तो मेरे लिए योर ब्रदर बनेगा, आपकी सिस्टर तो मेरे लिए योर सिस्टर बनेगी, मेरी सिस्टर आपके लिए योर सिस्टर बनेगी, मेरा ब्रदर आपके लिए योर ब्रदर बनेगा। क्योंकि यू का किसी से रिलेशन जोड़ते हैं तो यूअर से बताते हैं। ओके, आई थिंक ये क्लियर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनाया जाएगा।
और एक्शन में आईएनजी लगाकर पूछेंगे। पूछिए मुझसे कंफर्म करिए कि सर आपकी मदर दाल बाटी बना रही है क्या। तो कैसे पूछेंगे, इज योर मदर मेकिंग दाल बाटी। ये जो आईएनजी आने का रीजन है यहाँ पे, उसका कारण इज है, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस के जो टाइम वर्ड इंग्लिश में लाइफ में एम इज आर होते हैं। ओके, तो ऐसा बनेगा, इज योर मदर मेकिंग दाल बाटी। जैसे अगर आप इस मोमेंट पे मेरा कोई भी फैमिली मेंबर है, शायद मेरे पापा मेरी मम्मी से मेरे बारे में पूछ रहे हैं कि अंकित पढ़ा रहा है क्या। अगर हमने किसी व्यक्ति का नाम ले लिया तो नाम हमेशा थर्ड पर्सन होता है, तो ऐसे बोलना पड़ेगा। मैं अगर घर में दिख नहीं रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल वो मेरे ऑफिस में आए हैं, मैं उनको ऑफिस में नहीं दिखा हूँ, तो हो सकता है उनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि हो सकता है वो क्लास में हो या पढ़ा रहा हो, तो उन्होंने पूछा कि अंकित पढ़ा रहा है क्या। तो ऐसे बनेगा, इज अंकित टीचिंग। मुझे आपसे इस मोमेंट पे पूछना है कि आपके फादर मार्केट जा रहे हैं क्या, तो मैं कैसे बोलूंगा, इज योर फादर गोइंग टू मार्केट। इस मोमेंट पे आप मुझसे पूछ रहे हो कि सर आपका ब्रदर कॉलेज जा रहा है क्या, तो कैसा बनेगा, इज योर ब्रदर गोइंग टू कॉलेज। इस मोमेंट पे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी जो मदर है वो कपड़े वॉश कर रही है क्या, इज योर मदर वॉशिंग द क्लॉथ्स। आप मुझसे पूछ रहे हो कि सर आपका ब्रदर टेलीविजन देख रहा है क्या, तो इज योर ब्रदर वॉचिंग टेलीविजन। अगर किसी क्वेश्चन का जवाब हमें हाँ में देना है तो उसके लिए हम आगे यस लगाएंगे। जब हम जवाब देंगे तो यूर मदर जो है वो बन जाएगा माय मदर। अगर यहां पे कुछ और भी नाम आता चलेगा। थर्ड पर्सन वाले केस में काम और कर सकते, जब क्वेश्चन का आप जवाब दे रहे हैं ना, तब क्या कर सकते, जैसे यहां पे कोई मेल है तो आप जवाब में नाम ना लेकर ही बोल सकते, यहां कोई फीमेल है तो आप नाम ना लेकर शी बोल सकते, और यहां थिंग्स है तो जवाब में नाम ना लेकर हम इट। लेकिन ऐसा कब, जब हम क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। अब मेरी एक बात समझना, अगर आप जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो जो चीज क्वेश्चन में है वो पॉजिटिव में भी रहेगी और नेगेटिव में भी रहेगी। जब हम किसी क्वेश्चन का पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है, जैसे क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन टाइम वर्ड से स्टार्ट होता है। थर्ड पर्सन के लिए आपका टाइम वर्ड इज है, लाइफ में वर्क इन प्रोग्रेस के लिए। तो जब पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो पहले पर्सन का नाम रखते हैं, फिर टाइम वर्ड लगाते हैं। टाइम वर्ड लगाना मत भूल जाना। तो यहां पे क्या टाइम वर्ड है, इज। अच्छा, इस क्यों लिखा, क्योंकि थर्ड पर्सन वाले केस में ऐसा होता है कि जो व्यक्ति क्वेश्चन में होता है जवाब में भी वही होता है, तो टाइम वर्ड चेंज नहीं होता है। और इस के बाद एक्शन में क्या लिखा हुआ है, आईएनजी, तो आप भी यहाँ पे एक्शन में क्या लगाकर बोलिए, तो ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस बना। जब हमें किसी थर्ड पर्सन के लिए कोई काम वर्क इन प्रोग्रेस पॉजिटिव बोलना है तो उस व्यक्ति का नाम लगाएंगे, फिर टाइम वर्ड इज लगाएंगे और एक्शन में क्या लगाएंगे, आई। ये अगर आपने इज नहीं लगाया तो आईएनजी भी नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो जैसे मुझे बताना है कि मेरी मदर दाल बाटी बना रही, तो मैं ऐसे बोलूंगा, माय मदर इज मेकिंग दाल बाटी। मुझे बोलना है कि मेरे फादर मार्केट जा रहे हैं, तो मैं बोलूंगा माय फादर इज गोइंग टू मार्केट। मुझे बोलना है कि मेरा ब्रदर जो है वो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करना स्टडी होता है, माय ब्रदर इज स्टडिंग। मेरी जो मदर है वो टेलीविजन देख रही है, माय मदर इज वॉचिंग टेलीविजन। आ रही बात समझ। लेकिन हाँ, किसी क्वेश्चन का जवाब हाँ में देख रहे हैं तो क्वेश्चन का जवाब जब यस में दे रहे हैं तो जवाब देते समय यस जरूर लगाएं। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी मम्मी खाना बना रही है क्या, कि इज योर मदर मेकिंग फूड, तो आपको ऐसे बोलना है, यस माय मदर इज मेकिंग फूड। मैंने पूछा आपके फादर मार्केट जा रहे हैं क्या, इज योर फादर गोइंग टू मार्केट, तो आपको जवाब देना है, हाँ सर, यस माय फादर इज गोइंग टू मार्केट। लेकिन जवाब यस में तब आएगा जब उस मोमेंट पे वो व्यक्ति उस काम को प्रोग्रेस कर रहा है। मान लेते हैं किसी मोमेंट पे किसी थर्ड पर्सन व्यक्ति के बारे में किसी काम को हमने प्रोग्रेस में कंफर्म तो कर लिया है, लेकिन हो सकता है वो व्यक्ति उस समय उस काम को नहीं कर रहा है। जैसे किसी व्यक्ति ने मेरे बारे में किसी मोमेंट पे ऐसा पूछ लिया कि अंकित पढ़ा रहा है क्या, पूछने में क्या जा रहा है, वो मैं घर पे नहीं दिख रहा था तो इसलिए पूछ लिया, लेकिन उसने पूछ लिया, लेकिन हो सकता है उस मोमेंट पे मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, कुछ और काम कर रहा हूं,
तो वो जवाब उस समय यस में नहीं आएगा, वो जवाब उस मोमेंट में नो में आएगा, क्योंकि उस काम को मैं उस समय प्रोग्रेस नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे उस समय वो जवाब ना में देना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो आपको नेगेटिव बोलना पड़ेगा, उस समय आपको वो जवाब नेगेटिव देना पड़ेगा। तो नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? बहुत आसान। जब क्वेश्चन का जवाब ना में देते हैं तो नॉट लगाते हैं। फिलहाल जो ऊपर पर्सन का नाम मेंशन है नीचे भी मैं वही लिख देता हूँ। जब भी नेगेटिव क्वेश्चन बनाया जाता है तो उसको बनाने के लिए एक वर्ड की जरूरत पड़ती है, उसका नाम है नॉट। नॉट कभी भी इंग्लिश में अकेला नहीं आता है, वो हमेशा टाइम वर्ड के साथ आता है। तो यहाँ फिलहाल जो टाइम वर्ड है वो इज है, तो आप इज में नॉट लगाइए तो बनेगा इज नॉट, और वही एक्शन में क्या आएगा? आईएनजी। देखो आपने क्लास 1, 2 और 3 अगर पढ़ी है तो उसमें एक चीज मैं बताता हूँ। लाइफ में जब टाइम वर्ड आपने डू और डस पढ़े तो ये दो एक ऐसे टाइम वर्ड है जो पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं आते पूरी इंग्लिश में। डू और डस बाकी सब जगह आते हैं, बाकी ये सारे टाइम वर्ड पॉजिटिव सेंटेंस में आते हैं। लेकिन जब ये पॉजिटिव में नहीं आते हैं तो इनके हटाने की वजह से कोई बदलाव अगर हमें करना है तो वो एक्शन के साथ किया जाता है। इसको समझने के लिए, डू और डस को समझने के लिए क्लास 1, 2 और 3 आप देखें। ओके, ये ध्यान रखना। फिलहाल मैं जिस चीज पे हूँ वापस वहीं चलता हूँ। तो आप जब सेंटेंस बनाओगे तो ऐसे बनेगा। अब हमें घर पे इसकी ओरल प्रैक्टिस करना। पहले तो मैं क्वेश्चन का जवाब पॉजिटिव और नेगेटिव बता देता हूं, फिर मैं ओरल बात करूंगा। जैसे अगर मैं इस मोमेंट पे आपसे पूछूं कि आपके फादर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं क्या, तो इज योर फादर रीडिंग न्यूज़पेपर? अगर पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे जवाब देना कि यस माय फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर। आप अगर चाहें तो क्वेश्चन में माय फादर है तो जवाब में माय फादर ना बोलकर ही से भी बोल सकते हैं कि यस ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर। नहीं पढ़ रहे तो आप बोलेंगे नो ही इज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। कमेंट बॉक्स में जाकर एक सेंटेंस थर्ड पर्सन व्यक्ति के लिए किसी एक एक्शन को लेकर उसके साथ आईएनजी ऐड करके प्रोग्रेस में जरूर बनाएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इस इजी वे में इस इंग्लिश को सीख सकें। मेरी एक कोशिश है फॉर एग्जाम्पल कि आई वॉन्ट एवरी वन to learn English language in an easy way because it is very essential nowadays for everyone। बहुत ज़रूर की एक चीज़ बन गई है, वैसा ऐसा कुछ है नहीं, बट हाँ आती है अगर ये लैंग्वेज तो बहुत अच्छी बात है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो अगर मैं मना करूँगा तो बनेगा नो शी इज़ नॉट और एक्शन प्लस आईएनजी। मैं पूछ रहा हूँ कि आपके फादर मार्केट जा रहे हैं क्या? इज योर फादर गोइंग टू मार्केट? तो आप कैसे जवाब दोगे? बोलिए, बोल के जवाब दीजिए। अच्छा, एक आदत जरूर डालिए कि जब आप मेरे वीडियोस देखें तो चीज़ों को बोलें। तो कैसे बोलेंगे? यस माय फादर इज गोइंग टू मार्केट। और नहीं जा रहे तो क्या बोलेंगे? नो माय फादर इज नॉट गोइंग टू मार्केट। इस वीक से 3 वीडियो एक वीक में आएंगे। ये मेरी कोशिश रहेगी फॉर एग्जाम्पल कि 3 वीडियोज अ वीक आई विल ट्राई टू अपलोड on my YouTube channel। ओके, अब जो मेन काम है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आज का जो प्रैक्टिस है वो हम कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूं। जैसे जब आपने वर्क इन प्रोग्रेस पढ़ा था तो उस दिन मैंने बताया था कि आपको क्या करना है कि जिस मोमेंट पे जो काम आप प्रोग्रेस कर रहे हो, जो भी काम है, आई के साथ एम टाइम वर्ड लगाओ और एक्शन में क्या लगाओ? आईएनजी। आज हमें ये काम थर्ड पर्सन के लिए करना, अपने लिए नहीं। तो थर्ड पर्सन क्या? अगर हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, हमारे सामने कोई व्यक्ति, तो वो हमारे लिए यू है। अगर हमारे सामने कोई नहीं तो पूरी दुनिया हमारे लिए थर्ड पर्सन है। अरे बात समझ में? थर्ड पर्सन मतलब तीसरा व्यक्ति। तीसरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि आई फर्स्ट होता है, यू सेकेंड होता है, इन दोनों के अलावा कोई है तो वो थर्ड में आता है। गॉट इट? थैंक यू। अब शुरुआत आप अपने घर से करें। आज हमें प्रोग्रेस के सेंटेंस बनाना है, मतलब सुबह से शाम तक आपके घर में जितने भी मेंबर हैं वो आपको जो जो काम करते हुए प्रोग्रेस में दिख रहे हैं वो उसी मोमेंट पे बनाना है और छोड़ देना। जैसे आपकी नज़र जब आपके पापा के ऊपर गई तो आपके पापा के हाथ में न्यूज़पेपर था, मतलब इसका मतलब हुआ कि उस समय आपके पापा जो काम कर रहे हैं वो अखबार पढ़ने का कर रहे हैं, तो आपको बना के छोड़ना है कि माय फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर, मेरे पापा अखबार पढ़ने का काम कर रहे हैं। आपकी नज़र जब आपके ब्रदर के ऊपर गई, मॉर्निंग का टाइम था, उसके हाथ में ब्रश था, तो आपने देखा कि मेरा ब्रदर तो ब्रश कर रहा है। ब्रश करने का एक्शन ब्रश द टीथ होता है, तो आप बोलेंगे माय ब्रदर इज ब्रशिंग द टीथ।
क्या लगाना है यहाँ पे, इज और एक्शन में आईएनजी। आपकी नज़र गई फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर के ऊपर, तो आपने देखा वो खाना बना रही है, तो आप ऐसा बोलेंगे माई मदर इज मेकिंग फूड। जो जो रिलेशन है जिसके साथ, उस नाम से आप सेंटेंस बनाइए। अगर और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सोसाइटी के कोई भी व्यक्ति जब आपको कुछ करता हुआ दिखे उस मोमेंट पे, उस समय, तो जो भी देख रहा है वो जिस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, अगर आप उसे नहीं जानते हैं, मेल है तो ही से बनाए, फीमेल है तो शी से बनाए, इज लगाए और जो एक्शन वो कर रहा है तो आईएनजी लगाए। जैसे मेरी नज़र गई फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति के ऊपर, मैंने किसी को देखा और वो ही है और वो ड्राइव कर रहा है, तो मैंने बनाया ही इज़ ड्राइविंग, कार ड्राइव कर रहा है, ही इज़ ड्राइविंग द कार। मेरी नज़र फॉर एग्जाम्पल मेरे अंकल के ऊपर गई, तो मैंने अपने अंकल को देखा कि वो रेडी हो रहे हैं, रेडी होना भी एक एक्शन है, एक्शन गेट रेडी बनता है, तो मैंने बनाया माई अंकल इज़ गेटिंग रेडी। मेरी नज़र मेरे ब्रदर के ऊपर गई और जब मेरी नज़र उसके ऊपर गई तो मैंने देखा कि वो तो पढ़ाई कर रहा है, तो माई ब्रदर इज स्टडिंग। देखो आप कब बोलेंगे, एक चीज़ ध्यान रखना, आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल बिकम योर हैबिट, एंड वंस एनीथिंग बिकम्स आवर हैबिट, फिर हम चाह कर भी नहीं छोड़ सकते। एक बार जब कोई चीज़ हमारी आदत बन जाएगी तो फिर हमसे छूटती नहीं है वो। कितनी बार कोई व्यक्ति बीमार है और डॉक्टर के पास जाता है, उसे कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो गई, पेट में एसिडिटी हो रही है, और उससे जब डॉक्टर ने पूछा कि चाय पीते हो, डू यू टेक टी, बोले यस आई टेक टी। बोले हाउ ऑफन डू यू टेक टी इन अ डे, एक दिन में कितनी बार पीते हो, बोले 4 to 5 टाइम्स। तो डॉक्टर ने बोला इसको बंद कर दो, यू विल बिकम वेल, ठीक हो जाओगे। अब वो आदमी ऐसा कि 5 बार चाय पीता है, उसके लिए चाय छोड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उसने बोला साहब छूटेगी तो नहीं, आई कांट गिव अप टी। 4 की 3 कर दूं क्या, 3 की 2 कर दूं क्या, 2 की 1 कर दूं। तो हम भारतीय लोगों की एक आदत है कि जब कोई चीज़ हमारी हैबिट बन जाती फिर हमसे छूटती नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस लैंग्वेज को अपनी हैबिट बना लो। कैसे छूटेगी? लोग बोलते हम भूल जाते, नहीं भूलते वो चीज़ें जो आपको वास्तविकता में आई नहीं अच्छे से, तो भूलें। हिंदी आप रेगुलरली रोज भूल रहे हैं, कहाँ भूले हैं, तो भूलेंगे भी नहीं। तो आज ये काम करना है, ओके। पूरा वीडियो जब आपने देखा है, आप इस क्लास को अगर अच्छे से पढ़ रहे, जो लोग भी पढ़ रहे, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर नोट्स बनाएं, हर चीज़ को नोट करें। मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप भले ही मुझे जाने या नहीं जाने, कभी हम फेस टू फेस मिले या नहीं मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 o'clock से 4 o'clock के बीच में एनी टाइम यू कैन कॉल मी, आई विल पिक अप माई कॉल एंड विल टॉक टू यू। इन केस if I do not attend a call, then I will call you back. कोई भी क्वेरीज है, feel free to call me, there is no problem at all. आप आसानी से फील फ्री करिए, सीखिए, enjoy करिए, तो बहुत आसान है। तो आज का टास्क क्या समझ में आया? अभी इस वीक से 3 वीडियो आएंगे, ये मंडे, फिर कोशिश रहेगी एक वेंसडे को आ जाए और एक फ्राइडे को आ जाए। 3 वीडियो आएंगे इस वीक से, ओके। वो कैसे भी आएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। और लाइव की जो मैंने बात करी है वो भी हम लोग बहुत ही जल्द स्टार्ट करेंगे लाइव आपके साथ, तो मुझे लगता है आप इंजॉय करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक आज हमारा फिनिश हुआ है, ये अभी तक का हमारा 2nd टॉपिक था हमारी क्लास का, ओके, जिसका नाम क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस। ये 2nd टॉपिक था। 3rd पर्सन के बारे में हम प्रोग्रेस कैसे बताएंगे, इसमें हमने ये सीखा है, ओके। तो ये मेरी 5th क्लास है और अभी तक हमने 2 टॉपिक कवर किए। वैसे एक टॉपिक के ऊपर 2 वीडियोस में बनाऊंगा। पहला वीडियो आई के ऊपर और यू के ऊपर रहेगा और दूसरा 3rd पर्सन के ऊपर रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप you must have enjoyed learning and you must be enjoying learning from the very first day. See you in next video. Till then, bye, take care, good day, thank you.